हरितालिका तीज पर कुंवारी कन्याएं अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करने हेतु मां गौरी व शंकर भगवान की पूजा एवं व्रत करती हैं। यह त्यौहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है तथा हरितालिका व्रत हस्त नक्षत्र में किया जाता है। यह आमतौर पर अगस्त और सितंबर के महीने में पड़ जाती है। नई विद्या के अनुसार कुछ सौभाग्यवती स्त्रियां भी हरितालिका व्रत का पालन करती हैं। हरितालिका तीज का जो शब्द होता है यह किससे जुड़ा हुआ है? यह अपहरण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हरितालिका तीज जो है वह पड़ता है। हरितालिका तीज की कथा के अनुसार देवी पार्वती को उनकी सहेलियों ने अपहरण कर उन्हें घने जंगलों में ले गई थीं, जिससे कि पार्वती जी के पिता उनका विवाह न करा सके उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से। हरितालिका तीज पर माता पार्वती अर्थात माता शैलपुत्री और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरितालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी से प्रतिमा बनाई जाती है। इसमें भगवान शिव को धोती, अंगोछा चढ़ाया जाता है तथा सुहाग सामग्री अपनी सास के चरणों से स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि भर जागरण करने का विधान होता है। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाकर व हलवे का भोग लगाकर व्रत खोला जाता है। गुजरात राज्य में महिलाएं हरितालिका तीज का जो त्यौहार है उसे केवड़ा तीज के नाम से मनाती हैं। इस व्रत में महिलाएं भगवान को केवड़ी का पुष्प अर्पित करती हैं। हरितालिका तीज का त्यौहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में गौरी हब्बा के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। गौरी हब्बा के दिन महिलाएं स्वर्ण गौरी व्रत रखती हैं व माता गौरी से सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करती हैं। हरितालिका तीज पूजन प्रदोष काल में हमेशा करना चाहिए। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय होता है, जिसे हम संध्या काल भी कहते हैं। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। हरितालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती, गणेश एवं रिद्धि सिद्धि जी की प्रतिमा बालू, रेत या अथवा काली मिट्टी से बनाकर करनी चाहिए। विधिवत पूजा करें, पुष्पों से सजाएं, उसके भीतर रंगोली डालकर उस चौकी पर भगवान की मूर्तियां रखी जाती हैं। चौकी पर एक अष्टदल अवश्य बनाना चाहिए, चाहे वह थाली में ही बना लीजिए या फिर चौकी पे। उस थाली में केले के पत्ते को रख देते हैं। सभी प्रतिमाओं को केले के पत्ते पर ही रखना अति उत्तम होता है। सर्वप्रथम शुद्ध घी का दीपक जलाएं, तत्पश्चात सीधे यानी दाहिने हाथ में अक्षत, रोली, बेलपत्र, मूंग, फूल और पानी लेकर इस मंत्र से भगवान का संकल्प लें। उमा महेश्वर संयुज्य सिद्धे हरितालिका व्रत मम करिष्ये। इस व्रत के संकल्प लेने के बाद आप व्रत धारण कर लेंगे। इसके बाद कलश के ऊपर नारियल रखकर लाल कलावा बांधकर पूजन किया जाता है। कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प चढ़ाकर विधिवत पूजा होता है। कलश के बाद गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। तत्पश्चात माता गौरी की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद अन्य देवता का आह्वान करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। इसके बाद हरितालिका व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। इसके पश्चात आरती करनी चाहिए, जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की, पुनः शिव जी की और फिर माता गौरी की आरती करनी चाहिए। इस दिन महिलाएं रात्रि में जागरण भी करती हैं और कथा पूजन के साथ कीर्तन भी करती हैं। प्रत्येक पहर में भगवान शिव को सभी प्रकार की वनस्पतियां जैसे बेलपत्र, आम के पत्ते, पंचम के पत्ते एवं कीवड़ा अर्पण किया जाता है। आरती और श्रोता द्वारा आराधना की जाती है। अनेक प्रकार के स्रोत भी बोले जाते हैं इस दिन भगवान शंकर के लिए। हरितालिका व्रत का नियम ये है कि इसे एक प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जाता है। प्रातः अंतिम पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है उस सिंदूर से सुहागिन स्त्री सिंदूर लेती हैं, अर्थात
कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः काल स्नान इत्यादि के बाद जब आप आखिरी पूजा करेंगे माता पार्वती का, तो जो आप शुद्ध सिंदूर का डिब्बा लिए रहेंगे उसमें से माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाइएगा और उनके माथे से थोड़ा सा सिंदूर लेकर के आप अपनी मांग अवश्य भर लीजिएगा। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है इस दिन। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जन कर देना चाहिए। जो हम भगवान जी का पूजा पाठ करने में यूज़ करते हैं वो सारी जो सामग्री रहेगी उसे हमें गंगा जी में या फिर नदी तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। इस प्रकार हमारी जो पूजन है वह संपन्न हो जाती है। कहीं कहीं पे लोग अलग अलग तरीके से भी पूजन करते हैं। हमारे यहाँ यानी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पूजन होता है मैं यहाँ पर वही वर्णित कर रही हूँ। इसलिए आपके यहाँ जिस तरीके से पूजन होता होगा आप उसी तरीके से पूजन करिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।